बुद्ध कहते हैं मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं? जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं रहेंगे और ना ही अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी आपको आनंद देगी। एक बार की बात है, एक पहाड़ के चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उसे रोता हुआ देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आए और बोले, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांस भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोते। जो कंगाल हो गया है, उसे क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो, तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया। मेरे परिवार वाले भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, क्या समस्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर चलिए मेरे साथ। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्या का समाधान नहीं करते, तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कमी मुझ में ही है, इसीलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ, सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया। उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक से नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी
मुझसे दूर हो गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराती हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सभी के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी कभी मेरे घर पर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बातें करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे पता है। वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह जताना चाहता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें दुख होता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ दुख तो होगा ही। भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का होता है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला, अपने असफल होने का मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मुझे अपने मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से तो ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारे समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो तुम्हें शायद कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आशा तुम अपने आप से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज भले ही तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बात वह सच ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां नहीं सुनाएगा, वो अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी तुम अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख और दुख
बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे, और अगर तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी तो वह खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तो वह मेरा साथ निभा सके। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूँ। इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई राह न बचे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। मेरी बातें भी व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वहाँ से चला गया। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया और फिर से व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला, उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था, भविष्य काल की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में वह लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है। जिस तरह बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, उसी तरह अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी, एक छोटे भाई और अपने 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे, उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षु ने कही थी सब व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होता है, तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा? जब वह यह सब बातें सोच रहा था, तब उसकी नजर उस छोटे से बक्से पर पड़ी जो उसे बौद्ध भिक्षु ने दिया था। उसने उस बक्से को खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसने लगा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बुरा वक्त चल रहा है, आप भी किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखिए, जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। यह वक्त भी बीत जाएगा।